घातांक और घात, देखिए इसका हम प्रयोग करके हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को छोटे संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें दो चीज़ है। देखिए 10 और उसके पावर 4, इसको बोलते हैं, जो 10 होता है इसको आधार बोलते हैं, और जो ऊपर होता है इसको घात या पावर बोला जाता है। अब अगर मान लीजिए कोई संख्या है 10,000 लिखा हुआ, उसको हम 10 के पावर 4 लिख करके हम इसको छोटा रूप दे देते हैं। ठीक, ये एक बड़ा संख्या है, बहुत बड़ा संख्या है। ठीक, इसको आप छोटा रूप में कैसे लिखिएगा, आप जब पढ़ते हैं तो होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, करोड़, खरब, 10 खरब, इस तरीके से होता है। लेकिन उससे आगे अब क्या होगा, तो वैसे संख्या को छोटे फॉर्म में लिखने के लिए हम इस तरह इसका यूज करते हैं। यहाँ जो है 1 पे 16 जीरो है, तो इसको हम 10 लिख के 10 के पावर 16 लिख देंगे, तो इस इतने बड़े संख्या को हम इतना छोटा रूप में लिख दिए। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ क्या है 10, तो 10 के पावर 1 छुपा होता है, हम 1 लिखते नहीं, 10 को हम 10 के पावर 1 लिख सकते हैं। अगर 100 लिखा हुआ है, इसको हम 100 को हम 10 गुना 10 लिखेंगे, लेकिन 10 2 बार है गुना में, तो उस 2 को जो है पावर में लिख देते हैं 10 के पावर 2। यहाँ क्या है 1000 को हम 10 गुना 10 गुना 10 लिखते हैं। अब इसको जो हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3। यहाँ 10,000 है, तो 10,000 को हम 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 10 4 बार लिखेंगे, तो इसको हम लिख देंगे 10 के पावर 4। उसी का उल्टा हम अगर कोई संख्या पहले से पावर में है, तो उसका अगर हमको मान पता करना हो, तो उसको हम 5 बार गुना कर देंगे, यानी 2 के पावर 5 है, उसको हम 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 5 बार लिख देंगे, तो इसका वैल्यू 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। इसके जस्ट उल्टा अगर 32 लिखा हुआ है, उसको आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इसको 32 को आप 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही 4 के पावर 2 को आप 4 गुने 4 बराबर में 16, और 3 के पावर 2 को आप 3 गुने 3 बराबर में 9, यानी कि 4 के पावर 2 को 16 या फिर 16 को 4 के पावर 2 आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं प्रश्नावली 11.1। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2 के पावर क्या है 6, इसका मतलब 2 को आप 6 बार गुना कर दीजिए। तो जब 2 को 6 बार गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 64। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। 9 के पावर 3, तो मतलब कि 9 को 3 बार गुना कीजिए, तो इसको जब गुना कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 9 9 में 81, फिर 81 को 9 से कीजिए तो 729 आएगा। 11 के पावर 2 मतलब 11 को 2 बार गुना करना है, तो 11 गुना 11 मतलब 121। 5 के पावर 4 मतलब कि 5 को 4 बार गुना कीजिए, तो 5 से 25 और 5 से 25 है, फिर 25 को 25 से गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 625। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। आपको क्वेश्चन दे दिया है गुना के फॉर्म में, कुछ नहीं करना है, जितना संख्या हो उतना पावर डाल दीजिए। यहाँ 6 कितने बार गुना में 4 मरतबा, तो 6 के पावर 4 हो गया। टी कितने बार, यहाँ अगले क्वेश्चन में टी 2 बार है, तो टी के पावर 2 हो गया। अगला क्वेश्चन है बी गुने बी गुने बी गुने बी, बी 4 बार है, तो बी के पावर लिख दीजिए 4। यहाँ 5 क्या है 1 2 बार, 7 3 बार, तो 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 3। अगला क्वेश्चन है 2 गुने 2 गुने में ए गुने ए, 2 के पावर 2 और ए के पावर 2 लिख दीजिए, खत्म। अगला क्वेश्चन है ए गुने ए गुने ए गुने सी गुने सी गुने सी गुने सी, अब गुना में डी, तो ए 3 बार है तो ए के पावर 3, और सी 4 बार है तो सी के पावर 4, और डी 1 बार, डी लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। जैसे आप एलसीएम लॉसर निकालने के लिए गुणनखंड करते हैं, वैसे ही पहले इसको गुणनखंड कीजिए। 512 का यहाँ गुणनखंड दिया हुआ है, मैंने कर रखा पहले ऑलरेडी। तो देखिए इसमें 2 अब उसको आपस में लिखेंगे गुना, तो 2 कितनी बार है 9 बार है, तो 2 के पावर 9 लिख देंगे। ठीक वैसे ही 343 को क्या करेंगे हम गुणनखंड करेंगे, तो ये 7 7 3 बार आएगा, तो 7 गुना 7 गुना 7 मतलब कि 7 के पावर 3, 7 3 बार हो गया। 729 को कीजिएगा यहाँ, तो यहाँ जो आया उसको यहाँ लिखिए गुना में, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 कितनी बार 6, तो 3 के पावर 6 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है 3125,
इसका जब गुणनखंड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। तो 5 कितने बार है? 5 मरतबा। तो 5 की पावर हो गया 5। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। इसमें देखो 4 की पावर 3 या 3 की पावर 4, इसका मतलब क्या है कि 4 को 3 बार गुना कीजिए तो 64 आएगा, और 3 को 4 बार कीजिए तो 81 आएगा। मतलब कि 3 की पावर 4 बड़ा है 4 की पावर 3 से। ठीक, अगला क्वेश्चन है 5 की पावर 3 या 3 की पावर 5। तो 5 को 3 बार गुना करना है, 3 को 5 बार गुना करना है। तो 5 को 3 बार कीजिएगा तो 125 आएगा, और 3 को 5 बार कीजिएगा तो आपका आएगा 243। मतलब 3 के पावर 5 बड़ा है 5 के पावर 3 से। अगला क्वेश्चन है 2 के पावर 8 या 8 के पावर 2। तो 2 को 8 बार गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 256, और 8 को 2 बार कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 64। तो 2 के पावर 8 बड़ा है 8 के पावर 2 से। यहाँ है 100 के पावर 2 या 2 के पावर 100। अब यहाँ क्या होता है कि 100 को आप 2 बार गुना कीजिए तो कितना आएगा 10,000, और 2 के पावर 100 है, इसको जब गुना कीजिएगा तो इससे बहुत ज़्यादा आएगा। इसका मतलब ये है कि 2 के पावर 100 बड़ा है। 2 के पावर 10 या 10 के पावर 2। 2 के पावर 10 मतलब होता है 1024, और 10 के पावर 2 का मतलब होता है 100। तो 2 के पावर 10 बड़ा है 10 के पावर 2 से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 648 है, सबसे पहले आप उसका कीजिए गुणनखंड। ये 648 हो गया, उसका कीजिए आप गुणनखंड। तो इसमें देखिए कौन संख्या कितनी बार है, यहाँ जो गिनिएगा आप तो 2 जो है 3 बार में है और 3 4 बार है। तो इसको 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 4 लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है 405। तो 405 का गुणनखंड कीजिएगा तो अब देखिएगा कि आपको मिलेगा 3 जो है 4 बार है और 5 1 बार है। तो 3 के पावर 4 और 5, हम पावर 1 नहीं लिखते हैं। 540 का कीजिएगा तो 540 का क्या होगा जी, 2 गुने 2 3 गुने 3 3 और फिर 5। इसका एक और तरीका है, किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। मैं इसे बता रहा हूँ मैं आपको, 54 गुने 10 लिख दीजिए, और फिर 54 को आप 27 गुने 2 लिख सकते हैं, और 10 को 5 गुने 2 लिख सकते हैं, और 27 को आप लिख सकते हैं 3 गुने 3 मतलब 3 बार, मतलब 3 3 होती है 27, 3 के पावर 3, और 2 कितनी बार 1 2 2 बार 2 हो गया और गुने 5। तो ये हो गया 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 और गुने 5। अगला क्वेश्चन है 3600। 3600 को या तो गुणनखंड देख लीजिए, अब ये वाला करके लिख लीजिए, या फिर इसका एक ट्रिक ये है कि 36 गुने 100, अभी आप पीछे बताइए मैं आपको। आप 36 को लिखिए 6 गुने 6, और 100 को 10 गुने 10। अब 6 को दोनों 6 को 2 गुने 3 2 गुने 3, 10 को 2 गुने 5 और 2 गुने 5 लिख दीजिए आप। उसके बाद गिनती कीजिए 2 कितनी बार है, 4 बार, 3 2 बार और 5 2 बार। तो 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। ठीक, अगला क्वेश्चन है सरल कीजिए। 2 गुने 10 के पावर 3, मतलब कि 10 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना है, जितना पावर 10 पे जितना पावर उतना 1 पे 0 डाल दीजिए। 10 के पावर 3 है, 3 0 और 2 से गुना होगा तो ये 2000 हो जाएगा। 7 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2, मतलब 7 को 7 से, 2 को 2 से, 7 से 49, 49 को 4 से कीजिएगा तो 196 आ जाएगा। 2 के पावर 3 मतलब 2 दूना 4 दूना 8, 8 को 5 से 8 5 40। 3 गुने 4 के पावर 4, 3 गुने 4 को 4 पर गुना कीजिए तो 4 चौको 16 16 चौको 64 64 चौकिया, फिर उसको 3 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 768। 0 को 10 के पावर 2 से करना, 0 को किसी से भी करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3। तो 5 के पावर 2 मतलब 5 को 2 बार गुना करना, मतलब कि 5 25 और 3 को 3 बार, 3 3 9 9 3 27, 25 को फिर 27 से कीजिए 675 हो जाएगा। 2 के पावर 4 मतलब 2 को 4 बार गुना करना है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 3 को 2 बार, 3 3 9, 16 को 9 से कीजिए 144। 3 के पावर 2 मतलब 3 3 9, और 10 के पावर 4 मतलब 1 पे 4 0 आएगा, और 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा और 4 0 उस पर आ जाएगा। तो ये हम थोड़ा शॉर्टकट बताए हैं, कोशिश कीजिए समझ में आ जाएगा आपको। तो ये हो जाए आपको 90,000। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सरल कीजिए -4 के पावर 3। ठीक,
तो -4 को 3 बार गुना करना, -4 गुने -4 गुने -4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब एक बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब फिर एक और माइनस है तो उसके वजह से ये माइनस हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि पावर ज़्यादा हो तो कैसे कीजिएगा। देखो जी, अगर पावर आपका विषम संख्या है, माइनस के पावर विषम संख्या है तो आपका आंसर माइनस में आएगा, और अगर आपका पावर सम संख्या है तो आपका आंसर प्लस में आएगा, माइनस के पावर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। -3 गुने 2 की पावर -3 बराबर -3 गुने 2 गुने 2 गुने 2 माइनस में। अब गुना कीजिए तो देखिए माइनस माइनस ये प्लस, फिर माइनस माइनस ये प्लस, 3 दूनो 6, 6 दूनो 12, 12 दूनो 24। अगला क्वेश्चन है -3 की पावर 2। तो इसका मैं भी बताया हूँ सम संख्या होगा तो आपका, अगर सम संख्या होगा तो आपका जो आंसर आएगा प्लस में आएगा। फिर 5 के पावर 2, -5 की पावर तो प्लस में आएगा। तो 3 दिया 9, अब 5 25, अब 25 9 को गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 225। अगला क्वेश्चन है -2 के पावर 3 गुने 10 के पावर -3। तो इसको आप कैसे कीजिएगा, 2 के पावर 2 दूना 4 दूना 8, और 10 को 3 बार मतलब 1000। अब इसका भी माइनस, देखो इसका भी विषम संख्या, इसका विषम संख्या, दोनों का विषम संख्या से क्या होगा, दोनों माइनस में रहेगा, दोनों माइनस का जब गुना होगा तो वो प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं माइनस हटा दिया हूँ। फिर 8 को 1 से कीजिए 8, उस पर 3 0 8000। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। तुलना करना मतलब कंपेयर कीजिए। 2.7 गुने 10 के पावर 12, 1.5 गुने 10 के पावर 8। इसमें जो है ये वाला संख्या बड़ा है। देखिए 2.7 1.5 से बड़ा है, पहली बात तो ये बड़ा है। 10 के पावर 12 और 10 के पावर 8, जिसके ज़्यादा पावर वो बड़ा होता है। तो इस तरीके से आपका ये बड़ा हो गया। अगला क्वेश्चन है 4 गुने 10 के पावर 14, 3 गुने 10 के पावर 17। तो पहले तो आप ये समझिए कि जिसका पावर बड़ा है वो बड़ा है, लेकिन यहाँ 3 4 में कन्फ्यूज कर दिया गया है। तो एक काम करते हैं, 17 को हम 10 के पावर 17 को 3 गुने 10 के पावर 3 लिख देंगे, और गुने में 10 के पावर 14 लिख देंगे। आगे आपको समझ में आ जाए ऐसे मैंने क्यों किया, लिख देंगे। अब जो है 3 पे 10 पे पावर 3 है तो 3 पे 3 0 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 3000 गुना 10 के पावर 14। 10 के पावर 14 यहाँ भी है, 10 के पावर 14 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ 3000 है, इसका मतलब ये बड़ा है। तो ये आपका ये बड़ा हो गया। ठीक है जी। अब जो है एक्सरसाइज 11.2 को स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ बेसिक फार्मूला आपको बता देते हैं। आप इसको समझ लीजिएगा तो आपको बनाने में बहुत आसानी होगा। देखिए जी, a के पावर m गुने a के पावर n मतलब क्या है कि कोई एक संख्या है, आधार उसका a है, उसके पावर m है, और सेम संख्या दूसरा भी सेम गुना में है, सेम संख्या है लेकिन उसका पावर अलग है। जब दो सेम संख्या गुना में हो, पावर अलग अलग हो, तो उसके पावर को हम आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है जी, उसके पावर को हम यहाँ जोड़ देते हैं। और सेम संख्या लेकिन क्या है आपस में भाग में है, तो उसके पावर को क्या करते हैं हम घटा देते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि m यहाँ बड़ा होगा n से। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कोई संख्या उसके पावर m है, उसके पूरे के पावर n है, तो यहाँ क्या होता है उसके पावर का आपस में गुना हो जाता है। ठीक। अब अगला फार्मूला है कि a के पावर m गुने b के पावर m। यहाँ के समझ में आ रहा है कि पावर तो एक जैसा है, पावर यहाँ एक जैसा है लेकिन उसका आधार अलग अलग है। तो इसको अपन क्या करेंगे हम कि दोनों संख्या को एक साथ लिख देंगे और ब्रैकेट देके पावर को एक साथ लिख देंगे, ये हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है a के पावर m भागा b के पावर m। यहाँ क्या है कि दो पावर सेम है, संख्या अलग अलग है, तो ब्रैकेट में a भागा b लिख करके पावर हम एक जगह लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। अब आते हैं, अभी हम पीछे टॉपिक में डिस्कस किए थे कि कोई माइनस पे अगर कोई पावर अगर सम संख्या होगा तो उसका आंसर प्लस में आएगा, और अगर कोई माइनस के पावर विषम संख्या है तो उसका आंसर माइनस में आएगा। इससे आपको इसको आप समझ लीजिएगा तो आपको चैप्टर आगे बनाने में बहुत आसानी होगा।
एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन है पहला। एक घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और अपने उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो देखिए क्या है, 3 के पावर 2 गुने 3 के पावर 4 गुने 3 के पावर 8। तो मैं क्या बोला था कि आधार अगर से एक जैसा हो और तो हम क्या करते हैं, पावर को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या कीजिएगा, 3 लिख करके जो पावर में यहाँ इसमें 2 है, इसमें 4 है और इसमें 8 है, तो उसको आपस में जोड़ देंगे। जोड़ के क्या आएगा, 3 के पावर 14। ये हो गया आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि 6 के पावर 15 भागा 6 के पावर 10। तो क्या है कि आधार एक जैसा है और आपस में क्या हो रहा है, भाग। तो भाग में क्या होता है, पावर को आपस में हम घटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 15 माइनस 10। तो 15 में से 10 जाएगा तो ये आपका ये बच जाएगा 6 के पावर 5। ये हो गया आपका आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, a के पावर 3 गुने a के पावर 2। तो क्या करेंगे कि आधार सेम है तो पावर को हम जोड़ देंगे। जब जोड़िएगा तो 2 और 3 5, ये आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है 7 के पावर x गुने 7 के पावर 2। तो क्या हुआ, आधार सेम है, 7 और 7 सेम है, तो क्या करेंगे हम 7 और x प्लस 2, बस आपका इतना ही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 5 के पावर 2 उसके पूरे के पावर में 3 भागा 5 के पावर 3। देखिए 5 के पावर 2 और उसका होल पावर 3, तो आपस में पावर का गुना हो जाएगा। तो 3 दूना यहाँ हो जाएगा 6 और भाग में क्या है, 5 के पावर 3। आधार सेम है तो भाग में घटेगा, तो 6 माइनस 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5 के पावर 3। अगला क्वेश्चन है 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5। यहाँ क्या है कि पावर सेम है और आधार अलग अलग है। तो इसके लिए क्या फार्मूला था कि दोनों आधार को आपस में गुना कर करके ब्रैकेट के लिख करके पावर को एक साथ लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 के पावर 5। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि a के पावर 4 गुने b के पावर 4। यहाँ भी सेम चीज़ है कि आधार अलग अलग है, पावर एक जैसा है। तो ब्रैकेट में दोनों आधार को एक साथ गुना कर दीजिए और ब्रैकेट बंद करके आप उसके पावर को एक जगह लिख दीजिए। ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 3 के पावर 4। तो अब 3 के पावर 4 को आप जो है 3 के पावर 4 उसके होल पावर 3। तो जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो पावर का आपस में क्या होता है, गुना हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 3 के पावर 12। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 2 के पावर 20 भागा 2 के पावर 15 और गुण ब्रैकेट बंद गुने में 2 के पावर 3। तो पहले अंदर काम कर लेते हैं। 2 के पावर 20 है और भाग में 2 के पावर 15 है, तो 20 में से 15 घटेगा। आधार एक जैसा है, पावर जो घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 के पावर 5 बचेगा। अब बाहर बोला 2 के पावर 3। अब 2 के पावर 5 गुने 2 के पावर 3, दोनों का आधार सेम है, तो क्या होगा, इसका पावर जुट जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 के पावर t भागा 8 के पावर 2। तो भाग में क्या होता है, पावर घटता है, तो t माइनस 2, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2 के पावर 3, 3 के पावर 4 और गुने में 4 बट्टे में 3 गुने में 32। सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसको जो आप घातांकीय रूप में लिख दीजिए। लिख दिया आपने, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 4। अब 4 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 दूना 4, और नीचे में 3 और गुने में 32 को लिख सकते हैं आप 2 के पावर 5। अब देखिए ऊपर में क्या है, 2 के पावर 3 और गुने 2 के पावर 2, तो इसका पावर आपस में जुट जाएगा। अब भाग में क्या है, 2 के पावर 5, तो नीचे वाला जो होगा उसका पावर घटेगा। तो ये नंबर एक जैसा होना चाहिए, 2 2 2, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर प्लस 2 और माइनस में 5, और गुने में क्या है, ऊपर में 3 के पावर 4 है और नीचे में 3 के पावर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो 3 के पावर 4 माइनस 1, तो 2 के पावर यहाँ जो है 2 3 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, गुने 3 के पावर 3। तो किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, और 1 को 3 के पावर 3 से गुना कीजिएगा तो वैसे रह जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 के पावर 3 आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 5 के पावर
2 उसके पूरे के पावर 3 गुने 5 के पावर 4 भागा 5 के पावर 7। तो 5 के पावर 2 के पावर 3 है, तो इस दोनों पावर आपस में गुना होगा तो 5 की पावर 6 हो जाएगा। और फिर ऊपर वाला ऐसे लिख दिया मैंने। अब क्या है कि 5 की पावर 6 गुने 5 की पावर 4, दोनों का आधार सेम है, गुना में तो पावर जुड़ जाएगा, तो 5 की पावर 6 प्लस 4 हो जाएगा और भागा में ये बार वाला रह गया। अब क्या होगा कि 6 4 10, भाग में माइनस घटेगा 7, तो 5 की पावर 3, ये आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में 25 के पावर 4 भागा 5 के पावर 3। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन दिया है कि ये इसका क्या है, आधार अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि आधार को जो है एक जैसा करेंगे। तो 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2 और उसके पूरे के पावर में 4 भागा 5 के पावर 3। तो जब पूरे के पावर 4 होगा तो 4 को 2 से कीजिए गुना, तो 5 की पावर 8 हो जाएगा। अब भागा 5 की पावर 3। अब 8 भाग में क्या घटता है, तो 5 में से 8 जाए, 8 में से 3 जाएगा तो 5 की पावर 5 बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 गुने 7 के पावर 2 गुने 11 के पावर 8 भागा 21 गुने 11 के पावर 3। इसको कर सकते हैं 3 गुने 7 के पावर 2 और देखिए 11 के पावर 8 भागा 11 के पावर 3। तो 11 के पावर 8 माइनस 3 भाग में कर देंगे, एक काम खत्म हो गया। और इस 21 को हम 7 गुने 3 लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर भी 3 के पावर 1 है, नीचे भी 3 के पावर 1 है, तो 3 1 माइनस 1 गुने 7, ऊपर 2 है नीचे 1 है माइनस 1 गुने 11 के पावर 8 माइनस 3 5 हो जाएगा। तो यहाँ 3 के पावर 0 बचेगा, 7 के पावर 1 बचेगा, 11 के पावर 5 बचेगा। तो जो 3 के पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 को हम लिखते नहीं हैं। तो यहाँ 7 के पावर 1, तो पावर भी 1 नहीं लिखते हैं, तो 7 गुने 11 के पावर 5, ये आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है 3 के पावर 7 भागा 3 के पावर 4 गुने 3 के पावर 3। अब देखिए क्या होगा, 3 के पावर 7 ऊपर रहने दीजिए, नीचे वाला दोनों गुना में है तो क्या हो जाएगा, तो पावर जुड़ जाएगा। तो इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 7। अब ये 3 के पावर 7 भागा 3 के पावर 7, अब ऐसे भी काटेंगे तो आंसर आपका 1 ही आएगा। या फिर इस रूल से बनाइए 3 ऊपर वाला माइनस नीचे वाला पावर, 7 माइनस 7 0। किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 2 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 0। तो किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 होगा उसका वैल्यू 1 प्लस 3 के पावर 0 1 प्लस 4 के पावर 0 1, तो इसका आपका आंसर हो गया 3। अगला क्वेश्चन है 2 के पावर 0 3 के पावर 0 गुने 4 के पावर 0। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं है जी। इसका वैल्यू किसी भी संख्या में पावर 0 का उसका वैल्यू 1 गुने 1 गुने 1, एक गुने 1 उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 0 ब्रैकेट 1 गुने 5 के पावर 0। तो जहाँ 0 उसको पावर 0 है उसको 1 प्लस 1 गुने 1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है 2 के पावर 8 गुने 1 के पावर 5 भागा 4 के पावर 3 गुने 1 के पावर 3। तो क्या कीजिए आप, ऊपर में 2 के पावर 8 रहने दीजिए और 1 के पावर ऊपर 5 है नीचे 3 है, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा। और इस 4 को आप 2 के पावर 2 और इसके पूरे के पावर में आप 3 लिख सकते हैं। तो 2 के पावर 8 और 5 में से 3 जाएगा तो 1 के पावर 2 बच जाएगा। अब नीचे में जो गुना कीजिएगा 2 के पावर 2 गुने 2 उसका होल पावर 3, तो 2 के पावर नीचे 6 हो जाएगा। अब ऊपर में क्या 2 के पावर 8, नीचे वाला क्या होगा माइनस, तो 2 के पावर 6 तो 2 के पावर 8 माइनस 6 और गुने में 1 के पावर 2। अब देखिए 8 में से 6 जाएगा तो 2 के पावर 2 बचेगा, गुने में 1 के पावर 2। अब मैं एक बताया था आपको मैं कि नंबर अलग अलग है आधार, लेकिन पावर सेम है, तो पावर को कॉमन लेकर के आप बाहर एक साथ लिख दीजिए और दोनों को आपस में गुना कर दीजिए 2a, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है 1 के पावर 5 भागा 1 के पावर 3 गुने 1 के पावर 8। तो एक ये आपका है 5, अब भाग में तो माइनस होगा 3
और गुने a के पावर 8, तो 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2 और गुने में a के पावर 8। अब a 2 ये गुना में है तो a प्लस 2 प्लस ये गुना में तो 2 प्लस 8 मतलब a के पावर 10। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है 4 के पावर 5 गुने a के पावर 8 b के पावर 3 भाग 4 के पावर 5 a के पावर गुने a के पावर 5 b के पावर 2। तो 4 के पावर 5 ऊपर वाला माइनस नीचे वाला 5 गुने ऊपर में a के पावर 8 है और नीचे 5 है तो 8 माइनस 5 गुने b के पावर 3 माइनस 2। तो 4 के पावर 0 a के पावर 3 हो जाएगा, अब b के पावर 1 होगा। अब देखिए किसी भी संख्या 0 होता है तो पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 लिखते नहीं हम। अब a के पावर 3 बचेगा, अब b के पावर भी 1 है तो हम 1 नहीं लिखते, a के पावर 3 b, ये आपका होगी आंसर। अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है कि 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर होल पावर 2। इसको ऐसे कर सकते हैं जी, एक छुपा होता है पावर में, एक छुपा होता है 2 के पावर 3 और एक 4, तो 2 के पावर 4 उसके पूरे के पावर में 2। तो जब हम आपको बताया था मैंने कि जब इसको आप गुना कीजिएगा आपस में तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 8। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में कि 2 के पावर 3 गुने 2, यहाँ तो एक छुपा होता है जो ये यहाँ जो बाहर पावर में है इसका दोनों से गुना कर दीजिए, तो 3 दूना 6 और 2 कहीं 2 और फिर आपस में दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, 6 2 8 हो जाएगा। तो आप जैसे कीजिएगा आंसर इतना ही आएगा आपका। अगला क्वेश्चन है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। देखो जी 10 गुने 10 के पावर 11 बराबर है 100 के पावर 11 के। तो 10 के पावर 1 छुपा होता है और ये 11, 10 के पावर 12 हो गया। और आप 100 के पावर 11 को लिख सकते हैं 10 के पावर 22। कैसे लिखिएगा, आप यहाँ 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2 और उसके पूरे के पावर में 11, तो 11 को 2 से गुना कीजिएगा तो 10 के पावर 22 होगा। ये बताइए कभी 10 के पावर 12 कभी बराबर हो सकता है 10 के पावर 22 के, कभी बराबर नहीं होगा, तो ये आपका कथन असत्य है। ठीक, ये आपका गलत है। ठीक है जी। और दूसरा है 2 के पावर 3 बड़ा है 5 के पावर 2 से, तो चेक कर लेते हैं। 2 के पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, बड़ा है 5 के पावर 2 मतलब 5 से 25, तो 8 25 से बड़ा नहीं है, तो ये भी आपका असत्य है। तीसरा क्वेश्चन है कि 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 बराबर है 6 के पावर 5। करके देख लेते हैं। 2 को 3 बार गुना कीजिए, 2 3 2 दूना 4 दूना 8 और 3 को 2 बार 9 9 8 72, ये हो जाएगा। और 6 के पावर 5, अब 6 को 2 बार कीजिएगा तो 6 36 और 36 को 6 से कीजिएगा तो 72 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इक्वल नहीं है, मतलब ये असत्य है। तीसरा क्वेश्चन है 3 के पावर 0 बराबर है 1000 के पावर 0 के। बिल्कुल, क्यों, किसी भी संख्या पे पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 होगा। अब ये जो है इसके पावर 1 होगा, तो ये आपका कथन सत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ 108 गुने 192। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अलग अलग संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड, जैसे आप एलसीएम करते हैं लौसा करते हैं वैसे कर लीजिए, उस संख्या को आपस में लिख दीजिए गुने करके इस तरीके से। फिर 192 कीजिए और दोनों को साथ में लिख दीजिए। अब आप काउंट कीजिए कि 2 कितनी बार है 3 कितनी बार है। तो जब आप काउंट कीजिएगा तो 2 जो है 8 बार है और 3 5 बार है, तो इसको हम 2 के पावर 8 गुने 3 के पावर 5 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 270 को हम ऐसे लिखेंगे, हम पहले गुणनखंड करेंगे और उसको बराबर दे करके जो जितनी बार है, पावर में 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, हाँ 2 3 4 5 इतना लिखेंगे। ठीक है जी। तो 270 बराबर 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 5, ये आपका हो गया 729 और गुने 64। तो 729 का गुणनखंड हम अलग करेंगे और 64 का गुणनखंड अलग करेंगे, और लेकिन दोनों को गुना में एक साथ लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसमें गिनती कीजिएगा, 2 जो है आपको 6 बार है और 3 6 बार है, तो कैसे लिखेंगे,
तो इसमें ये लिखेंगे कि 729 बराबर 2 के पावर 6 गुने 3 के पावर 6। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर 768। तो 768 के लिए हम क्या करेंगे, 768 के लिए क्या करेंगे हम कि 768 का पहले करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड कीजिएगा, फिर उसको आपस में गुना में लिख दीजिए और देखिए कौन संख्या कितनी बार है। तो यहाँ 2 8 बार है, 2 के पावर 8 लिख देंगे, गुने 3 1 बार है तो हम पावर में 1 नहीं लिखते हैं, तो 2 के पावर 8 गुने 3, ये हो गया आपका आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, सरल कीजिए 2 के पावर 5 उसके पूरे के पावर में 2 गुने 7 के पावर 3 भागा 8 के पावर 3 गुने 7। तो पावर में क्या होता है, गुना पावर में पावर का पावर आपस में पावर गुना हो जाता है। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, गुने में 7 के पावर 3, और जो 8 को आप 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए सेम होगा तभी तो काटेंगे, ये ऊपर में क्या है 2 है, नीचे में 8 है, तो इसको आप एक फॉर्म में लिखिए आप। तो इसको आप लिख सकते हैं 8 को आप 2 की पावर 3, 2 को 3 बार गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, और उसके पूरे के पावर पहले वाला 3 गुने में 7। अब क्या फिर पावर गुना होगा, तो पावर जब गुना होगा 2 के पावर 9 हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे हम, सेम संख्या ऊपर में 2 गुने 2 के पावर 10, नीचे में 2 के पावर 9, ऊपर में 7 के पावर 3, नीचे में 1 है। तो भाग में क्या होता है, पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो पावर क्या है 10, नीचे में -9 गुने 7 के पावर 3 -1, तो 2 के पावर 1 बचेगा और गुने 7 के पावर 2 बचेगा। 2 के पावर 1 मतलब 2 और 7 के पावर 2 मतलब 7 गुने 7, 7 7 49, 49 को 2 से करेंगे तो 98। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 25 गुने 5 के पावर 2 गुने टी के पावर 8 भागा 10 के पावर 3 गुने टी के पावर 4। ये कन्फ्यूजन करने के लिए है कि ये 25 है, इसको सबसे पहले आप कर दीजिए गुणनखंड। तो 25 को आप लिख सकते हैं 5 के पावर 2, अब गुने में पहले से जो है 5 के पावर 2 गुने टी के पावर 8। अब 10 को आप ऐसे लिखिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 उसके पूरे के पावर में 3। अब ये जो 3 होगा वो तो दोनों के लिए आएगा, ये जो 3 है 2 के पावर में भी आएगा और 3 के पावर में भी आएगा। और टी के पावर क्या था, ऊपर में 8 था, टी के पावर 8, और नीचे में क्या था टी के पावर 4, तो 8 - 4, तो यहाँ बचेगा टी के पावर 4। अब आप देखिए ऊपर में यहाँ भी था 5 की पावर 2 गुने 5 की पावर 2, दोनों को जोड़ दिए तो 5 की पावर ये 4 हो गया, और नीचे में जो है 5 की पावर 3 है तो फिर 3 माइनस हो जाएगा, और गुने में टी के पावर 4, तो क्या बचेगा 5 के पावर 1 टी के पावर 4 गुने बट्टे में 2 के पावर 3। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, एक जो होता है पावर उसको छोड़ देते हैं, तो 5 टी के पावर 4 और भाग में 8, ये और 2 को 3 बार गुना कीजिएगा, 2 दूना 4 दूना 8, ये आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन आपका कि 3 की पावर 5 गुने 10 के पावर 5 गुने 25 भाग में 5 के पावर 7 गुने 6 के पावर 5। 3 के पावर 5 ये और छोटा नहीं हो सकता है, लेकिन 10 को आप 2 गुने 5 अभी यहाँ किए थे, 2 गुने 5 यहाँ, और उसके पूरे के पावर में 5, और गुने में 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2, 2 बार गुना करेंगे ये आ जाएगा, और नीचे में 5 के पावर 7, और 6 को आप 2 गुने 3 उसके पूरे के पावर में 5, 3 के पावर 5 गुने, अब ये पावर में ये वाला जो 5 है दोनों में आएगा, 2 के पावर में 5 आएगा और 5 के पावर में भी 5 आएगा, और ये 5 के पावर 2 पहले से है। अब नीचे में 5 के पावर 7 और 2 के पावर 5 गुने में 3 के पावर 5, ये पावर 2 को मिलेगा 3 को भी मिलेगा। अब जो है प्रोसेस करते हैं, ऊपर में क्या है 2 के पावर 5 और नीचे में क्या है 2 के पावर 5, तो ऊपर 5 - 5 गुने 3 के पावर 5 भागा में 3 के पावर 5, तो ऊपर का माइनस नीचे वाला पावर, फिर गुने में ऊपर में क्या 5 के पावर 5 भी है प्लस 2 भी है 7, और नीचे वाला -7, तो 5 है 2 7 -7, तो 2 के पावर 0, 3 के पावर 0 और 5 के पावर 0। 0 का वैल्यू किसी संख्या में पावर 0 होगा तो उसका होगा 1 गुने 1 गुने 1। अब इसका आंसर
1 आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला चैप्टर है 11.3। उसको स्टार्ट करने से पहले हम बताते हैं आपको प्रसारित रूप, ये समझ लीजिए, और मानक रूप। प्रसारित रूप क्या है कि मान लीजिए कोई संख्या है 24 है, 24 को आप लिख सकते हैं 2, 20 और प्लस में 4, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर 20 + 4 को आप 2 × 10 और प्लस में 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका 24 का प्रसारित रूप। पहले 20, देखिए 2 के बाद एक अंक है तो एक 0 प्लस 4, और फिर 20 को आप 2 × 10 अब प्लस 4 ऐसे लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 345। ठीक, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जी कि सर ये ऐसा है कि 300 और प्लस में 40 और प्लस में 5, इस टाइप का है। अब आप 300 को 3 × 100 लिख सकते हैं, और प्लस में 40 को आप 4 × 10 लिख सकते हैं, और प्लस में आप 5 लिख सकते हैं। तो इसका प्रसारित रूप ये होता है। प्रसारित रूप आप लिख सकते हैं। देखिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 3 × 100 प्लस 4 × 10 × 5, तो 100 को आप लिख सकते हैं 3 × 10 की पावर 2 प्लस 4 × 10 की पावर 1 प्लस 5 × 10 की पावर 0, ऐसे लिखिए आप, घटते जाएगा। पहले पावर में 2, फिर 1, फिर 0। तो अब कैसा भी संख्या हो आप उसको आप लिख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं 7686। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन ईजी सा, इसका एग्जाम्पल समझाते हैं आपको मैं। इसको आप लिख सकते हैं 7000 प्लस में 600, देखिए 6 के बाद 2 अंक 600, और प्लस में लिखिएगा इसको आप 80 और प्लस में 5। फिर इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 7 × 1000। ठीक है जी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 7000 को 7 × 1000 प्लस 600 को 6 × 100 प्लस 8 × 10 प्लस में 5। आप इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 7 × 1 पे 3 जीरो है, तो 10 के पावर 3 लिख दीजिए, प्लस 6 × 10, 1 पे 2 जीरो है, 10 के पावर 2, और यहाँ क्या है 10 पे 1 जीरो, तो 8 × 10 की पावर 1 प्लस 10 पे कुछ भी नहीं है तो 10 पे जीरो लिख दीजिए यहाँ। इस तरीके से लिखा जाता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम जीरो वाला। हमने एक जीरो वाला संख्या लिया है 50678। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 5 के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो प्लस 0 के 0 प्लस 6 पे के बाद डबल 2 जीरो 600 प्लस 70 प्लस 8 लिख सकते हैं। फिर इसको हम लिखेंगे 5 × 1000 प्लस 0 प्लस 6 × 100 प्लस 7 × 10 प्लस 8। अब देखिए 5 × 10 के पावर 4 जीरो है 4 प्लस 0 जीरो दीजिए आप × 10 के पावर 3। रूल होता है ये 5 4 तरीका, ये 5 4 3 2 1 0। जितना जो है सो एक इस ऑर्डर में होना चाहिए। अगर 4 है तो फिर 3 भी होना चाहिए, अगर 3 नहीं है मतलब वहाँ पे 0 होना होगा। तो आप जी फिर 6 10 के पावर 2 प्लस 7 10 के पावर 1 प्लस 8 10 के पावर 0 इस तरह लिखिएगा। तो ये हो गया आपका प्रसारित रूप का बेसिक, आप समझ गए। चलिए अब आते हैं हम लोग मानक रूप में। मानक रूप बहुत इजी होता है। किसी भी संख्या को 1 लिख करके जितने संख्या है उसके बदले में आप गुने 10 के पावर कुछ भी उतना पावर दे दीजिए आप। मान लीजिए क्वेश्चन है 6 7 8 9, ये क्वेश्चन है।
इसको लिखना आपको मानक रूप में। तो मानक रूप में आप लिखने के लिए आप कीजिए, एक अंक छोड़िए, पहला जो अंक है 6, उसके बाद दीजिए डेसिमल और 7 8 9 और लिख दीजिए गुना में, आप दीजिए गुना। मानक रूप में लिखने के लिए कोई संख्या दिया हुआ है, उस संख्या में क्या कीजिए, एक अंक बाएं तरफ से, लेफ्ट हैंड से बाएं अंक से एक अंक के बाद डेसिमल दीजिए और गुना, उसके बाद जितनी संख्या उसको डेसिमल के बाद लिख दीजिए। अब देखिए डेसिमल कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद है, तो गुना में 10 और 10 के पावर 3, जितने अंक में डेसिमल होगा उतने अंक पे आपका जो है सो ये होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर हम चैप्टर पे चलेंगे। ये क्वेश्चन है कि इसको बोलिए मानक रूप में लिखिए। तो क्या कीजिएगा आप, इसको सबसे पहले कीजिएगा 8.87765 इंटू, अब देखिए गिनती कीजिए 1 2 3 4 5, तो इसको आप ऐसे लिखिएगा 10 के पावर 5। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक्सरसाइज आपका 11.3, निम्नलिखित संख्या को प्रसारित रूप में लिखिए। देखिए गिनती कर लीजिए आप, 27 94 04 ये है, तो 2 के बाद कितना अंक है उतना जीरो डाल दीजिए, 2 3 5, 2 के बाद 5 जीरो प्लस 7 के बाद 4 जीरो, ऐसा होगा 4 जीरो, फिर आपका 3 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर जीरो, फिर लास्ट में जीरो नहीं आएगा। तो इसको 2 गुने, आप इसको लिख सकते हैं कितना जीरो है, 5 जीरो, 10 के ऊपर 5 लिख दीजिए, प्लस 7, अब 5 के बाद क्या आएगा, 10 के ऊपर 4, प्लस 9 10 के पावर 3, प्लस 4 10 के पावर 2। अब जहाँ पे जीरो सिर्फ वहाँ जीरो गुना 10 के पावर 1 प्लस 4 गुना 10 के पावर 0, इस तरीके लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है 3 0 0 61 94, तो 3 के बाद कितना जीरो, 2 2 4 2 6, 6 जीरो आएगा, प्लस 0 0, प्लस 6 के बाद 3 जीरो, फिर 1 के बाद 2 जीरो, फिर 9 जीरो 9 जीरो, फिर 4, तो 3 के पावर क्या कीजिएगा, 3 गुना 10 के पावर 6 ये हो गया, प्लस जीरो वाला 0 गुना 10 के पावर 5 गुना 0, प्लस 0 गुना 10 के पावर 4, प्लस 6 गुना 3 जीरो है 10 के पावर 3, प्लस 1 गुना 10 के पावर 2, प्लस 9 गुना 10 के पावर 1, प्लस 4 गुना 10 के पावर 0। इस तरीके से 2 8 0 6 1 9 6, इतना लंबा क्वेश्चन है, गिनती कर दीजिए 2 2 4 2 6, मतलब फिर 2 के बाद 6 जीरो, प्लस 8 के बाद 5 जीरो, फिर 4 जीरो, फिर 3 जीरो, इस तरह लिख करके आप कीजिए, और फिर गुना में जितना जीरो उतना 10 के पावर उतना दे दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, इतना मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 8 10 के पावर 4 है, तो 8 पे 4 जीरो होगा, प्लस 6 10 के पावर 3, 6 पे 3 जीरो होगा, प्लस 0 और 4 10 नहीं 10 40 प्लस 5, तो आप उसको एज इट इज उतार दीजिए। पहले 8 है, फिर 6 है, फिर 0 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ये आपका हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 4 गुना 10 के पावर 5 और फिर प्लस 5 गुना 10 के पावर 3, प्लस 3 गुना 10 के पावर 2, प्लस 2 गुना 10 के पावर 0। यहाँ एक कन्फ्यूज करने के लिए दिया है कि 5 के बाद सीधा 3 है, 4 वाला नहीं है, तो वहाँ पे क्या आएगा 0, तो 4 पे 5 जीरो, प्लस जो 10 के पावर 4 होना चाहिए वो नहीं है, तो वो 0 होगा, प्लस 5 पे 3 जीरो, प्लस 3 पे 3 गुना 10 के पावर 2 है, तो 3 पे 2 जीरो, और फिर 2 के बाद 1 नहीं है, 1 वाला 0 हो गया, 0 डाल दीजिए आप। अब लिखिए लास्ट में 2 है, 4 है, फिर 0 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 0, फिर 2, ये आप हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 10 के पावर 4 प्लस 3 गुना 10 के पावर 4 प्लस 7 गुना 10 के पावर 2 प्लस 5 गुना 10 के पावर 0, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 10 के पावर 4 मतलब 4 जीरो। अब देखिए 4 के बाद सीधे 2, 3 वाला नहीं है, तो उसमें वहाँ 0 डाल दीजिए आप, 7 पे 2 जीरो आ जाएगा, फिर 2 के बाद 0 1 नहीं है, तो 1 वाला भी 0 होगा, 0 और प्लस 5, तो इसमें क्या है
ठीक है जी। तो 3 फिर 0 फिर 7 फिर 0 फिर 5, तो ये आपका ये इसका आंसर आपका ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 9 गुना 10 की पावर 5 प्लस 2 गुना 10 की पावर 2 प्लस 3 गुना 10 की पावर 1 और लास्ट में जो है सो 0 वाला भी नहीं है। तो 5 के बाद सीधे 2 है, तो यहाँ 4 वाला भी 0 है और 3 वाला भी 0 है। 9 के बाद 5 0 होगा, फिर 0 0 प्लस 2 पे 2 0, फिर 3 पे 1 0 और लास्ट वाला नहीं है तो वहाँ 0 हो गया। तो 9 ये दोनों 0, फिर 2 फिर 3 फिर ये 0, ये होगी इस तरीके से आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप में व्यक्त करने के लिए पहला एक संख्या लीजिए और गुने 10 के पावर जितना 0 उतना लिख दीजिए। अब गिनिएगा 3 3 6, तो यहाँ क्या है कि 5 गुने 5 के कितना 0 है, सिर्फ एक संख्या लिखिए, गुने 10 के पावर में लिखना है। 3 2 5 2 7, ये हो गया आंसर। अब देखिए 7 गुने 0 गिनिए, 3 2 5 1 6, 10 के पावर 6 हो गया, ये आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है उसको लिखना है मानक रूप में। तो 3 के बाद दीजिए दशमलव। अब गिनिए कितना अंक है, 3 2 5 2 7 2 9। तो इस संख्या को जितना अंक है 0 छोड़ के अंक लिख दीजिए, दशमलव के बाद अंक हम 0 नहीं देते हैं। तो 3.1865 गुने 10 के पावर 9, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है 390876। अगला क्वेश्चन है 390878। तो आप 3.9878 लिख दीजिए, गिनिए 3 2 5 अंक आपने डेसिमल शिफ्ट किया है तो 10 के पावर 5 हो गया आंसर। सेम क्वेश्चन, सिर्फ नंबर यहाँ डेसिमल आ गया। तो इस डेसिमल को हम 1 अंक के बाद रखेंगे 3.9। तो डेसिमल मेरा कितना अंक आगे शिफ्ट हुआ, 4 अंक। तो यह संख्या लिख करके गुना 10 के पावर 4 लिख दीजिए। अब डेसिमल पहले है, हम इसको यहाँ लाएंगे तो कितना अंक शिफ्ट होगा, 3 अंक। तो इसको ऐसे एज इट इज लिख करके 10 के पावर 3 लिख देंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में प्रकट आने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी इतना है। तो बस जैसे मानक रूप होता है 3.84, 0 मत लिखिए, गुना कीजिए, गिनती कीजिए, 3 3 6 और 2 ये वाला, यहाँ तक लिखा मैंने, पॉइंट यहाँ दिया है। तो 8 अंक है, तो 10 के पावर आप 8 दे दीजिए। दूसरा है निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल या वेग इतना मीटर प्रति सेकंड है। तो आप पहले सिर्फ 3 है, 3 3 6 2 8, 3 गुना 10 के पावर 8 हो गया। पृथ्वी का व्यास ये लिखा हुआ है मीटर है, तो इसको जो अंक है उसको लिखिए और 1 अंक के बाद दीजिए दशमलव। तो जब दशमलव दीजिएगा तो 1.2756 गुनिए 3 3 6, ठीक है जी। पृथ्वी का व्यास ये है, तो इसको आप ऐसे लिखिए दशमलव। डेसिमल कितना शिफ्ट हुआ गिनती कर लीजिएगा आप, तो 3 4 5 6 7, तो गुना 10 के पावर 7। सूर्य का व्यास उसी तरह 0 छोड़ दीजिए, 1.1 गुने गिनती कीजिए, 3 3 6 और 3 9, 10 के पावर 9। एक आकाशगंगा में औसतन तारे हैं, इतना तारे हैं, 1 गुने 3 3 6 3 9 2 11, 10 के पावर 11। विश्व मंडल सौर मंडल वर्ष पुराना आकलित किया गया है। तो 1.2 गुने गिनती कीजिए, 2 2 4 2 6, सॉरी 3 3 6 और 3 9 1 10, 1.2 गुना 10 के पावर 10। आकाश गंगा के मध्य से सूरज की दूरी इतना है मीटर आकलित की गई है। 3 गुना 10 के पावर 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 18 2 20, तो 10 के पावर 20 हो जाएगा। हम शुरू में यही बताए थे कि बड़ी से बड़ी संख्या को छोटे संख्या में लिखने के लिए हम ये घातांक और घात का यूज करते हैं। तो दिख रहा है आपको इतना बड़ा संख्या है, इसको हम इतना छोटा करके लिख सकते हैं। 1.8 ग्राम भार वाली पानी की एक बूंद में अणु मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको कैसे लिखिएगा, 1 अंक के बाद डेसिमल देना, 6.023 गुने गिनती कर लीजिए, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 और 1 22, तो 10 के पावर 22 दे दीजिए आप। पृथ्वी में ये आपका जो है क्यूबिक मीटर समुद्र जल है। तो जो अंक है उसको 1 के बाद दशमलव 1.353
गुने 10 की पावर 9, 3 3 6 3 9। मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या ये थी, तो आप 1.027 गुने 10 की पावर 9, 3 3 6 3 9। तो ये आपका हो गया आंसर। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। अगर आपको कुछ और डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको बताने का। और आपका कोई चैप्टर हो, जिस चैप्टर पे आप कहिएगा उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।